हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि चलती कार में बिना देखे गियर लगाना सीखें। अक्सर लोगों का कमेंट रहता है कि सर, जब हम गियर लगाने लगते हैं तो हमें गियर देखने की ज़रूरत पड़ती है और हमारा स्टीयरिंग लहरा जाता है। तो गियर लगाते वक्त हमारा राइट वाला हाथ कहाँ पर होना चाहिए और गियर को किस तरीके से पकड़ना है जिससे कि गाड़ी हमारी ना लहराए। क्योंकि जब हम फर्स्ट और सेकंड गियर में चलते हैं तो अगर हल्का फुल्का गाड़ी लहरा जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हमारी गाड़ी 30, 40, 50 की स्पीड में चल रही होती है और ज़रा सा भी गाड़ी लहरा जाती है तो फिर अगल बगल से जो गाड़ियाँ निकल रही होती है उसमें भिड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज मैं आप सही तरीका बताऊँगा एकदम। अगर इस तरीके को आपने सीख लिया तो कभी भी आपकी कार का स्टीयरिंग लहराएगा नहीं। कार के स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना चाहिए और कहाँ पे पकड़ना चाहिए, गियर बदलते टाइम हमें गियर को क्यों नहीं देखना चाहिए, नज़र हमारी कहाँ होनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी मेरे पास जो कार है दोस्तों, ये होंडई की सेंट्रो कार है, पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक। इसका 1000 सीसी का इंजन है। इसकी जो लंबाई है वो 12 से 12.5 फीट के आसपास है और इसकी जो चौड़ाई है इस पिलर से और इस पिलर के बीच में 5.5 फीट है। बट 1 फीट ये राइट वाला इसका साइड मिरर बाहर निकला हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे बॉडी से 1 फीट बाहर है ये और ऑन कर दिया तो ये 1 फीट। तो 1 फीट इधर और 1 फीट इधर, ये 2 फीट हो गया। तो 2 फीट और प्लस 5.5 फीट, 7.5 फीट, तो 1 फीट लगभग एक्स्ट्रा जगह चाहिए। तो इस गाड़ी को हमें निकालने के लिए कम से कम हमें 8 फीट जगह चाहिए। अब 8 फीट जगह अगर नहीं होगी तो दोनों साइड में आपकी स्पेस कम रहेगा, तो गाड़ी के भिड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अपनी कार को चलाने से पहले आपको अपने मिरर को ज़रूर सेट कर लेना है। ये इसका माउस होता है मिरर का, यहाँ से सेट कर लेना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके अगल बगल क्या चल रहा है। उसके बाद ये आपका लुकिंग ग्लास आ जाता है, इसको एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन साइड मिरर लुकिंग ग्लास को एडजस्ट ही नहीं करते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों गियर लगाने की, कि बिना देखे गियर लगाना चलती कार में। तो हम गलती क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ते हैं। पावर स्टीयरिंग जो होता है, जैसे इंजन ऑन करोगे वैसे स्टीयरिंग बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत ही लाइटली हो जाता है। तो जो लोग बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो उनकी आदत होती है स्टीयरिंग को टाइट पकड़ने की। ऑब्वियसली बात, क्योंकि वो टाइट पकड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्कूटी बाइक में क्या होता है कि अगर ढीले हाथों से आप पकड़ोगे तो आपकी गाड़ी अगर किसी स्पीड ब्रेकर या किसी खड्डे में जाएगी तो आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। तो कार के स्टीयरिंग को लेकिन इस तरीके से कभी नहीं पकड़ा जाता। देखिए, इसमें कार में जो 2 ये पॉइंट बने होते हैं, ये 2, एक ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़, ये और ये होता है 3 और ये होता है 9। ये एंगल बना है स्टीयरिंग को पकड़ने का। ये आपका जो थंब है यहाँ होना चाहिए इस तरफ, ये, और इधर वाला यहाँ पे थंब होना चाहिए। और स्टीयरिंग को कुछ लोग यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं इस तरीके से, कुछ लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, कुछ लोग यहाँ से पकड़ते हैं। ये सब तरीका जो एक्चुअल आपका कार के स्टीयरिंग को पकड़ने का तरीका है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये अभी स्टीयरिंग जो है 3 और 9 एकदम स्ट्रेट है। आपका जो पहिया है एकदम सीधा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपकी गाड़ी का पहिया एकदम सीधा है। और अगर आप राइट या लेफ्ट गलत डायरेक्शन में कभी यहाँ पकड़ेंगे, कभी यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा स्टीयरिंग को सीधा करने के चक्कर में आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो दाएं बाएं भागता रहेगा। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, हाथ आपके यूँ होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं। भाई, स्टीयरिंग को टाइट कभी नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप इसको टाइट करोगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी स्टीयरिंग को संभालने में। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सीखना है। सबसे पहली चीज़ है कि स्टीयरिंग को हमेशा ऐसे लाइट पकड़ना है। ये अंगूठा आपका यहाँ होना चाहिए और ये फिंगर ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ लेते हैं, ये सब गलत तरीका है। एक्चुअल स्टीयरिंग को पकड़ने का तरीका यही है। आप इस पॉइंट पे ये अंगूठे को ऐसे रख सकते हैं। स्टीयरिंग को हमेशा ऐसे ढीला रखें, इसको टाइट ना करें। स्टीयरिंग को आपको इस चीज़ से इस्तेमाल करना है। ये चीज़ जो आपकी है, ये वाला पॉइंट, इससे इस्तेमाल करना है। पूरी स्टीयरिंग आप घुमा सकते हो एक ही हाथ से अगर। और जो लेफ्ट हैंड आपका है वो यहाँ होना चाहिए इस तरीके से, ये। और जब आप गियर चेंज करते हो दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हम आपको ये समझ लेना है कि जब आप कार चला रहे होते हो और लेफ्ट हैंड से गियर खींचते हो, ऐसे करके ऐसे खींच रहे होते हो,
इस तरफ किसी भी साइड, तो आपका जो ये राइट हैंड है यहाँ पे जो होता है इस पॉइंट पे, तो ये भी मूवमेंट में आ जाता है। मूवमेंट का मतलब ये भी हल्का सा पुश होने लगता है, ताकत लगने लगती है। तो जब आपका हाथ यहाँ पे, तो धीरे धीरे ये ऐसे 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 होने लगता है, इस तरीके से अपने आप ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज की वजह से अपने आप वो हाथ ऐसे होने लगता है, जिससे कि चलती कार आपकी लहरा जाती है। तो आपको करना क्या है, जब आप गियर बदल रहे हो तो राइट हैंड आपका इस पॉइंट पे होना चाहिए। जब भी आप गियर बदल रहे हो तो राइट हैंड आपका यहाँ होना चाहिए, और ऐसे नहीं, ऐसे, ये तरीका है पकड़ने का। ये हाथ आपका इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे। ये अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो स्टीयरिंग लहरा जाएगा, और अगर आप ऐसे हाथ रखोगे, ये अंगूठा आपका यहाँ होना चाहिए इस तरीके से, और ये हाथ ऐसे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दिए, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे। ये अंगूठा आपका इस पॉइंट पे होगा और स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना है। कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं कस के। अब अगर आप ऐसे कस के पकड़ोगे तो भी स्टीयरिंग आपका लहरा जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप गियर चेंज कर रहे हो तो आपका ये हाथ इस तरीके से होना चाहिए, और बीचों बीच में 12 o'clock पे आप देख सकते हैं ये सेंटर है, और ये 12 o'clock, ठीक है। और ये जब आप स्ट्रेट गाड़ी चला रहे हो तो आपका हाथ यहाँ रख सकते हो। और गियर बदलते टाइम ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, ये उंगलियां आपकी ऐसे रहनी चाहिए इस तरीके से, और अंगूठा आपका ये नीचे से ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ये ऐसे रहेगा हाथ आपका। और ये भी 12 o'clock पे बीचों बीच में कभी भी स्टीयरिंग आपका नहीं लहराएगा। इसको टाइट नहीं करना। दिक्कत कहाँ होती है, जब आप इसको ऐसे कस लेते हो तो फिर हाथ आपका मूवमेंट में आ जाता है। ये हाथ आपका यहाँ होना चाहिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो यहाँ होना चाहिए इस पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। और आपको करना क्या, कुछ लोग इसको बहुत टाइट पकड़ते हैं, गियर को कभी भी टाइट नहीं पकड़ना। बस आपका क्लच प्रॉपर दबा होना चाहिए, नज़र आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए सामने। जितना दूर आप देखेंगे उतना अच्छे से गियर चेंज कर पाएंगे। लेफ्ट वाले अपने मिरर को देख सकते हैं, लुकिंग ग्लास को देख सकते हैं, राइट वाले मिरर को देख सकते हैं चलती कार में। और आपको गियर को कतई नहीं देखना है। गियर को अगर आप देखेंगे तो अगर अगली कार ने ब्रेक लगा दिया तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, टकरा सकती है। तो इसलिए हमेशा आपकी नज़र सामने होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे, माइंड में रखें, लेफ्ट जाके आप करेंगे फर्स्ट गियर है, लेफ्ट दबा के ही डाउन करेंगे तो सेकेंड गियर है, ठीक है। और इसको न्यूट्रल कर दिया, ये मिडिल में थर्ड गियर है, उसी के अपोजिट ये फोर्थ गियर है। फिर इसको न्यूट्रल करेंगे, इधर राइट पूरा दबा के ऊपर फिफ्थ गियर है, ठीक है। और ये फिर न्यूट्रल राइट दबा के पूरा नीचे रिवर्स गियर। बट जो रिवर्स गियर लगता है वो 0 की स्पीड में लगता है। तो पहले एक बार आप इसको समझ सकते हैं। चलती कार की बजाय अगर आपको गियर में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार गाड़ी को रोक के 10 मिनट के लिए और इंजन ऑफ करके, ज़रूरी नहीं कि इंजन ऑन करके इसकी प्रैक्टिस करें, इंजन ऑफ कर दें, ऑफ करने के बाद, लेकिन जब भी गियर की प्रैक्टिस करना है तो आपको क्लच दबाना कंपलसरी। ये क्लच जो है, इस क्लच को दबाना कंपलसरी। अगर आप क्लच नहीं दबाओगे तो शायद बाद में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए क्लच दबाना बहुत ज़रूरी है। बिना क्लच के गियर नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा क्लच दबा के और गियर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेफ़्ट पूरा पुश करके ये इस तरीके से फर्स्ट गियर, और लेफ़्ट ही पूरा पुश करके डाउन करेंगे तो सेकंड गियर, ठीक है। और उसके बाद ये फिर यहाँ से हल्के हाथों से न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल करते छोड़ दो, ये अपोज एकदम सेंटर में थर्ड गियर, जहाँ पे रुक जाए थर्ड गियर, उसी के अपोजिट ये फोर्थ गियर। फिर ये न्यूट्रल, इसको पूरा इधर पुश करना है, पूरा लास्ट तक यहाँ तक लेके आना। फिर ये फिफ्थ गियर है, फिर उसी डायरेक्शन में वापस आना, इसको छोड़ दिया। अब आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ से पूरा इधर पुश करके डाउन करेंगे तो बैक गियर, फिर न्यूट्रल ये, और फ्री। इसका जो स्टॉपेज होता है वो थर्ड और फोर्थ गियर के बीच में होता है। अब फर्स्ट के लिए हमको पूरा इसको लेफ्ट दबाना है, ऊपर अप करोगे फर्स्ट गियर। सेकंड गियर के लिए इसको फिर पूरा दबा के इधर रखना है, पुश करके, और नीचे डाउन करना है सेकंड गियर। थर्ड के लिए हल्का सा बीच में लाना है, पूरा नहीं, इसको छोड़ दिया। अब ये मिडिल में आ गया, ये थर्ड गियर हो गया, उसी के अपोजिट ये फोर्थ गियर हो गया, फिर ये न्यूट्रल और ये फिफ्थ गियर हो गया, फिर ये न्यूट्रल और ये रिवर्स। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको एक्चुअल यही नहीं पता होता कि कौन सी गियर की क्या स्पीड होती है। अक्सर मैं देखता हूं कुछ नए लोग होते हैं जो फर्स्ट गियर में इतना ज़्यादा एक्सेलेटर दे देते हैं, जो कि क्लच प्लेटें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इंजन हीट करने लगता है। अब नॉर्मली जब भी गियर चेंज करो तो सबसे पहला काम क्या है, सपोज करो अभी मैंने इंजन ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने क्लच दबाया, पहला गियर डाल दिया। अब गाड़ी धीरे धीरे क्लच को हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़ गई, हल्का सा एक्सेलेटर लिया, उसके बाद स्पीड मीटर पे नज़र डालनी है। हमारी गाड़ी की स्पीड आनी चाहिए 20 की। जब गाड़ी की स्पीड 20 की आ जाए तो फिर पूरा क्लच दबाना है और सेकंड गियर डाल देना है, ऐसे करके। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ कर देना है, क्लच कभी भी झटके से नहीं छोड़ना है। उसके बाद थर्ड गियर की जब प्लानिंग करेंगे तो हमारी स्पीड मीटर पे स्पीड होनी चाहिए 30+।
30+। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो क्लच दबाए दबाए एक्सेलेटर देते हैं। अगर क्लच दबे दबे आप एक्सेलेटर दबाओगे तो आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेटें हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो जिस वक्त आप एक्सेलेटर कर रहे हो उस वक्त आपका क्लच 1% भी नहीं दबा होना चाहिए। थर्ड गियर की स्पीड 30+ होती है। आपका स्पीड मीटर पे जो आपका है 30 स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद फिर पूरा क्लच दबा के और ये मिडिल में इसको कर देंगे, थर्ड गियर हो गया। थर्ड गियर में आप 30 to 40 चल सकते हैं। फिर आपने एक्सेलेटर ले लिया क्लच को फ्री करके, उसके बाद आपकी स्पीड हो गई 40+। जब 40+ हो गई तो उसके बाद आपने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और पूरा क्लच दबा के इसको अपोजिट साइड में नीचे डाउन कर दिया, फोर्थ गियर हो गया। और फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो 40 से 60 होती है। अब रास्ता अगर आगे क्लियर होता जा रहा है तो आप फिफ्थ गियर में भी जा सकते हो। फिफ्थ गियर के लिए क्या करना है, जब आपने फोर्थ गियर में क्लच को रिलीज कर दिया, गाड़ी पूरी तरीके से गियर में एक्टिव हो गई, फिर आपने एक्सेलेटर दे के गाड़ी की स्पीड कर ली 60 की स्पीड हो गई। फिर आपने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और पूरा क्लच दबा के इसको यहाँ न्यूट्रल करके पूरा फिफ्थ गियर डाल दिया। तो दोस्तों ये है तरीका गियर लगाने का। और किसी भी गियर को लगाते वक्त या निकालते वक्त क्लच आपका पूरा दबा होना कंपलसरी। अगर पूरा क्लच नहीं दबेगा तो दोस्तों हाफ क्लच पे भी गियर लग जाता है। इसे हाफ क्लच दबाओगे गियर लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके गियर बॉक्स की गराड़ियाँ घिस जाती हैं, क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं। 2-3 चीज़ें आपके गाड़ी में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जिस चीज़ को आप करें उसको प्रॉपरली करें ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना आए। गियर बदलते वक्त या स्टीयरिंग को पकड़ते वक्त ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पूरा क्लच दबा के गियर लगाएंगे तो कभी भी आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स नहीं ख़राब होगा, कभी भी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें नहीं ख़राब होंगी। और दूसरी चीज़ एक और है कि गियर बदलते वक्त आपको आपकी जो नज़रें हैं वो सामने ही रहनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं रहनी चाहिए। अगर आप दाएं बाएं रखेंगे तो फिर आपकी गाड़ी लहरा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको राइट वाले मिरर को अपने फोकस में रखना है, लेफ़्ट वाले मिरर को फोकस में रखना और लुकिंग ग्लास को। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी हाफ क्लच दबा के गियर नहीं लगाना। अगर आप हाफ क्लच दबा के गियर लगाते हैं तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी में क्लच प्लेटें और गियर बॉक्स दोनों डैमेज हो जाएंगे। तो अभी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इंजन ऑन करके दिखा देता हूँ कि स्टीयरिंग का जो रोल होता है वो कैसे होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है वो हैंड ब्रेक को लगे लगे गाड़ी चला देते, जिसकी वजह से क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती। तो अभी आप नोटिस करेंगे अगर तो स्टीयरिंग जो पकड़ने का तरीका होता है दोस्तों ये होता है। अब यहाँ से देखेंगे पूरा स्टीयरिंग ये देख रहे हैं पूरा इस तरीके से, ये उसको टाइट नहीं करना, नॉर्मली इसको घुमाना है। ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आपकी जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। और जब गियर बदल रहे हो आप तो आपका ये हाथ इस तरीके से होना चाहिए। नॉर्मली आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका हाथ यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे नहीं पकड़ना। अगर आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो शायद गाड़ी लहरा जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।